नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज प्रथम चरण के चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार का और बिहार की राजनीति चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। बारी बारी से हम आपको सीट वाइज बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा एनालिसिस देख लीजिए और इस चैनल को, बिहारी सुल्तान चैनल को मजबूत करने के लिए आप आर्थिक सहयोग जरूर करें। QR कोड और फोन पे नंबर हमने दे दिया है। बिहारी सुल्तान चैनल को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। हमारे दर्शक ही इसे सपोर्ट करते हैं और हमारे दर्शक के दम पे ही मैं इन लोगों के बीच जाता हूं, सच्चाई निकाल कर लाता हूं। इसलिए हमने QR कोड और फोन पे नंबर दे दिया है। जितना बन सके, जहां से भी बन सके, मतलब आप हमें आर्थिक सहयोग दें ताकि इनकी सच्चाई दिखा सकूं कि ये महागठबंधन वाले क्या कर रहे हैं और बसपा कितनी ताकत और कितनी संघर्षों से चुनाव लड़ रही है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है प्रथम चरण के चुनाव का, यानी 6 नवंबर को जो वोटिंग होगी उसका चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। मैंने शुरू में कहा कि यह चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सीधी लड़ाई हो गई है बैकवर्ड फॉरवर्ड में। और रही बात ये कि अगर आरजेडी के कैंडिडेट फॉरवर्ड क्लास से हैं तो उस विधानसभा में यादव समुदाय के लोग वोट नहीं देंगे। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव के बंधुआ मतदाता नहीं हैं। यादव का मतलब लालू यादव नहीं होता है। और यही मैसेज रामगढ़ विधानसभा से दिया गया है। वहां का जनता खुलकर कह रही है, खास करके यादव समाज के लोग, कि सांसद भी जो है वो राजपूत बने, विधायक भी राजपूत बने। हमें तो गिरवी रख दिया है लालू प्रसाद यादव जी ने। हम जो वो जिसको कैंडिडेट बनाएंगे उसको हम वोट देंगे। तो ऐसा इस बार नहीं होगा। सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। जनता का मैसेज दे दिया गया है। गोपालगंज का जो है कई सीट बसपा से प्रभावित है। बसपा वहां से चुनाव निकाल रही है। हमने पिछले वीडियो में 4 सीट का अनुमान दिया था, लेकिन धीरे धीरे जो ये परिवर्तन ले रहा है, कहते नहीं है कि सुहाग की पहली रात और चुनाव की आखिरी रात अति संवेदनशील होती है। वो संवेदनशील हो चुकी है। आम जनता पलट रही है, बसपा के तरफ मुड़ रही है और AIMIM के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो ये कहते हैं कि बिहार के 243 सीट पर खुला ऐलान कर दिया है कि जहां जहां AIMIM ने कैंडिडेट नहीं दिया है वहां बसपा को वोट कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार इस चुनाव में काफी मजबूत दिख रही है। कई प्रकार के समर्थन मिल रहे हैं। बैकवर्ड क्लास से मिल रहा है, AIMIM से मिल रहा है। उनका कहना यह है कि जो DM यानी दलित और मुस्लिम एक तरह से नेचुरल अलायंस है। बहन मायावती जी ने शुरू में ही कह दिया था हम गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कई जगह गठबंधन से बड़ा होता है मनबंधन, जहां पे मन मिलता हो। कहने का मतलब यह है कि अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम तीनों गोलबंद हो रहे हैं और तीनों मिलकर बसपा को मजबूत बना रहे हैं। अगर यही चीजें उत्तर प्रदेश में हो जाएगी तो 2027 में बसपा का सत्ता आना जरूरी हो जाएगा। जरूरी नहीं बल्कि आ जाएगी, जो गठबंधन और जो मनबंधन बिहार में हो रहा है। कहने का तात्पर्य है, चाहे वो मुकेश सहनी हो VIP के,
अथवा राजद के तेजस्वी यादव हों, अथवा महागठबंधन के कोई भी घटक दल हो, अगर ये सोचते होंगे कि SC ST OBC माइनॉरिटी सब हमारे साथ आएगा, तो यहाँ काफी बिखराव हुआ है। विधानसभा वाइज कैंडिडेट की शक्ल देखकर, कैंडिडेट की जातियों को देखकर काफी बिखराव हुआ है। रही बात ये कि 4-6 जो आइडेंटिफाइड सीट है वहां पर महागठबंधन की तो नजर है कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को हराना है, लेकिन वो संभव नहीं है। कारण कि हर जगह से, पूरे बिहार से जो मैसेज मिल रहा है कि बसपा मजबूत हो रही है। देखना यह भी है, क्योंकि मामला मैंने शुरू में कहा कि दिलचस्प हो गया है कि जनसुराज ज्यादा सीट ले पाएगी अथवा बसपा। मैं ये नहीं कह सकता कि बसपा सत्ता में आ रही है, फुल बहुमत में आ रही है, लेकिन लबालब की स्थिति ये है कि जहां पर आप देखते हैं कि NDA और महागठबंधन में कांटे का टक्कर है, ठीक उसी तरह है जो अगर हम सीटों की गिनती करें तो जनसुराज और बसपा दोनों ये कांटे की टक्कर में रहेगी। इनका एक सीट या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा, लेकिन जनसुराज के मामले में आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सीट ले पाएंगे। आप ये भी नहीं कह सकते कि बसपा ही बहुत ज्यादा सीट ले पाएगी, लेकिन दोनों का जो है बिल्कुल फिगर करीब करीब सेम रहना है। और इधर NDA और महागठबंधन ने इस बार टिकट वितरण में काफी गलतियां की। 10-15-20 करीब हम कह सकते हैं कि इतने कैंडिडेट का पर्चा खारिज हुआ। उन 20 जगह पे अगर महागठबंधन चाहती तो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर महागठबंधन में मिला सकती थी। ये कह सकती थी कि हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, और जो धार्मिक पार्टी है, जो धर्म का सहारा लेकर चलती है, बहन जी आप उनके साथ मत जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन कांग्रेस, राजद, बाकी जितने भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इनकी मौका परस्ती जो है आम जनता को दिख रही है कि ये लोग सेकुलर नहीं है। सेकुलर बनकर SC ST वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग को अपने पीछे लगा कर रखना चाहते हैं। इस चुनाव में ये सीधा मैसेज मिल रहा है आम जनता को। अगर ये सेकुलर होते तो कम से कम 15-20 इनका कैंडिडेट का, सभी जितने भी दल हैं सब मिलाकर 15-20 कैंडिडेट का पर्चा खारिज हुआ है, और 20 कैंडिडेट ये बसपा के झोली में डाल सकते थे, महागठबंधन में बुला सकते थे, शामिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम जनता भी अब समझने लगी है ये सत्ता के लिए मारामारी कर रहे हैं, इनका ढकोसलापन है, सेकुलरिज्म जो है इनका पूरी तरह से ढकोसलापन है। और SC ST OBC को जोड़ कर रखे रहने के लिए कभी ये अम्बेडकरवादी बन जाते हैं, कभी ये ब्राह्मणों पे हमला करते हैं, कभी ये सनातन पर हमला करते हैं। दरअसल ये सत्ता परस्त है, मौका परस्त है, ऐसा मैसेज बिहार की जनता दे रही है। दूसरी बात, नीतीश कुमार को पहले से ज्यादा सीटें आएगी। आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है, हमने ये पूरा आंकड़ा ले लिया है कि जो लाभार्थी वर्ग है वो बिल्कुल नीतीश कुमार के पीछे दीवाने हैं। उनको कितना भी टटोल लिया जाए वो इधर उधर वोट नहीं करने वाले हैं। एक ने तो ये भी कह दिया, बुजुर्ग ही, हमारे घर में 6 मेंबर हैं, तो 6 मेंबर का 6-5 30 किलो अनाज हमको पर महीने मिलता है, और 30 किलो अनाज को जब मैं बेचता हूं तो 600-700-800 रुपये हमको मिल जाता है। वो खाने की बात नहीं कर रहे थे, वो कहते हैं बेचता हूं 700-800 रुपये मिल जाता है, हर 1100 रुपये मुझे वृद्धा पेंशन मिल जाता है। दोनों बेटे हमारे बाहर हैं, परदेश में हैं। तो कहने का मतलब 2-2.5 हजार रुपये महीना तो सीधे सरकार से हमें मिल रहा है, ऊपर से बिजली फ्री है। अब बताइए ऐसे लोगों से कैसे कहा जाए कि आप फला को वोट दीजिए? ये समस्या है।
यानी बिहार की जनता जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसका कहीं से कोई रोजगार नहीं है, कोई उपाय नहीं है, बिहार सरकार ने कुल मिलाकर चारों तरफ से हर एंगल से 2-2.5 हजार रुपये महीने की व्यवस्था तो कर ही दिया है। और वे वर्ग किसी और को वोट ना देकर नीतीश कुमार को देंगे, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि हम जब कभी भी न्यूज बनाते हैं उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य नहीं, हम प्रचारक बनकर किसी दल के प्रचार ना करें। और जनता का जो मैसेज है या तो बसपा की तरफ जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ, निर्दलीय की तरफ जा रही है, अथवा नीतीश कुमार की तरफ जा रही है। डामाडोल स्थिति जो है वो भाजपा की है। और इधर जो महागठबंधन में जितना पर्चा खारिज हो गया, कैंसिल हो गया, वहां की स्थिति तो बिल्कुल खत्म हो गई। वो इधर उधर दाएं बाएं देखकर उनको सपोर्ट करते हैं। सवाल ये उठता है कि अगली सत्ता, अगला सरकार किसका होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है राजद, यानी राष्ट्रीय जनता दल, और उनके मुखिया है, मुख्यमंत्री चेहरा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 14 नवंबर को गिनती होगी और 16 को हम मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं अपने दर्शकों को, यह लोकतंत्र की जनता बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बहुजन समाज पार्टी जितनी मजबूत हुई है इस बार चुनाव में, इससे पहले कभी इतनी मजबूत नहीं थी। बगैर मांगे समर्थन, कहने का मतलब समर्थन जो है केवल AIM का नहीं है, बैकवर्ड क्लास का है। जब मामला बैकवर्ड फॉरवर्ड का हो जाता है तो बैकवर्ड क्लास ये देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट सबसे ज्यादा मजबूत किस दल में है। बहन मायावती जी ने चाहे अब लखनऊ से सपोर्ट दिया हो अथवा बिहार के उस उम्मीदवारों में दमखम है, इस बार खर्च भी हुआ है। जो सिलेक्टेड सीट है वहां वो खर्च कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, और कम से कम 30-40 सीट ऐसे पाए गए हैं जहां पर बसपा और AIM यानी दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो गया है और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और ऐसे सीट जहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट नहीं है, वो भले ही कहते हैं निर्दलीय को सपोर्ट कर दो, फला को सपोर्ट कर दो, जनतांत्रिक जनता दल को सपोर्ट कर दो, जो कि तेज प्रताप यादव की पार्टी है, लेकिन जनता को पकड़कर जबरदस्ती तो वोट दिलवाया जा नहीं सकता। जनता मूड में आ चुकी है कि हमारा अपना कौन है। और इस हिसाब से बिहार विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अब हमें इंतजार है 14 नवंबर का। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।